ओम शांति। ओम शांति। तो प्रत्येक आत्मा के अंदर, हर चेतना के अंदर बहुत सारी शक्तियों का समावेश है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत सारी अपनी शक्तियों को जागृत नहीं कर पाते। कभी कभी ऐसा होता है कि शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं मुरली के अनुसार, तो बाबा ने कहा कि तुम उसे काम में नहीं लगा सकते। राइट समय पर राइट शक्ति को आह्वान करके राइट कर्म में लगा देना, तो बाबा ने कहा उस आत्मा को क्या बोला जाता है? महावीर या महारथी। तो शक्तियाँ कहाँ पर छिपी हुई हैं? संस्कार कहाँ पर है? आत्मा में। आत्मा में भी कहाँ? यहाँ ऊपर ऊपर या अंदर जा कर के? एकदम अंदर। हम तन का समर्पण कर सकते हैं बहुत आसानी से। सबसे आसान है धन का समर्पण करना, फिर तन का समर्पण करना भी आसान है, फिर संबंध संपर्क का, समय का, मन का, सबका समर्पण करना आसान है। लेकिन मुश्किल किसका समर्पण है? बुद्धि और संस्कार का। क्योंकि संस्कार कहाँ पर है? बिल्कुल अंदर है, ऑटोमेटिक है, छूटने से भी ना छूटे, ऐसे हैं। इसी प्रकार से शक्तियाँ भी कहाँ विराजमान हैं? अंदर विराजमान है। जब तक उसके ऊपर ज्ञान का प्रकाश नहीं जाएगा, योग की अग्नि नहीं जाएगी, तब तक वो शक्तियाँ प्रकट नहीं होंगी। मुरली के अंदर बाबा ने शक्तियों के विषय में बोला है कि तुम शक्तियों को क्या करो? पहला, तुम शक्तियों को बाप से लो, शक्तियाँ बाप से लो। दूसरा, शक्तियों का आह्वान करो। तीसरा, शक्तियों को प्रत्यक्ष करो। चौथा, शक्तियों को प्रसिद्ध करो। पांचवा, शक्तियों को व्यक्त करो। जैसे बाप अव्यक्त से व्यक्त में आता है, ऐसे तुम भी अपनी शक्तियों को व्यक्त करो, शक्तियों को यूज़ करो। जिस शक्ति का जिस समय आवश्यकता है उस समय उसको यूज़ करो। ऐसी बाबा ने इस मुरली के अंदर 10 बातें कही हैं शक्तियों से। तो शक्तियों का क्या करना पड़ेगा? यूज़ करने से पहले क्या करना पड़ेगा? बाबा से लेना पड़ेगा। या तो बाबा से लेना पड़ेगा या फिर बैठे बैठे उनका आह्वान करना पड़ेगा। जैसे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, उनको लास्ट के समय में गले के अंदर कैंसर हो गया था, जिस कारण बहुत शरीर की भोगना भोग करके, कष्ट को सहन करके फिर उन्होंने शरीर छोड़ा। लेकिन दिखाते हैं कि जब उनको ये रोग अंत समय में था, तो वहाँ पर इनके जो भी शिष्य हैं, भगत हैं, ये इनको एक गार्डन के नज़दीक कहीं लेकर के चले गए कि अब वहीं पर इनकी देख रेख करेंगे, सेवा करेंगे। तो एक दिन कुछ भगत इनके सामने आते हैं और आकर के बोलते हैं कि ठाकुर आप देवी से कहो ना, काली माँ से, कि मेरा ये बीमारी है, इसको ठीक कर दे अपनी शक्तियों से। तो वो बोलते हैं कि मैं देवी को ये थोड़ी ना कहूँगा कि तुम अपनी शक्तियों को मेरे इस रोग के लिए लगाओ, मुझे दो। फिर बाद में भगत जो उनके शिष्य हैं वो बहुत उनसे अनुनय विनय करते हैं कि हम चाहते हैं कि आप जाओ और काली माँ को कहो कि भाई हमें अपनी शक्तियाँ दो। जैसा जैसा उन्होंने सिखाया वैसा वैसा रामकृष्ण परमहंस का बताते हैं कि वो काली माँ के पास गए और बैठ करके उनको सेम टू सेम उनका सिखाया हुआ सब बता दिया। फिर बाद में कुछ देर के बाद वो आते हैं तो शिष्य पूछते हैं कि क्या कहा माता ने, देवी ने क्या कहा? तो वो बोलते हैं देवी के आगे तो मुझे ये बोलने के बाद शर्म ही बहुत आई। तो उन्होंने पूछा कि आपको शर्म क्यों आई? आखिर वो माँ तो आप ही की है। कहते शर्म मुझे इस चीज़ की आई जब आगे से माँ ने ये बात कही कि ये जो इतने सारे खा रहे हैं शिष्य, क्या ये तुम्हारे मुख नहीं है जो तुमको एक और मुख भी चाहिए? कि मतलब ये खा रहे हैं, ये तृप्त हैं, ये चल रहे हैं, तो फिर ये भी तो तुम्हारा मुख ही है, ये भी तो तुम ही हो, तुम और ये अलग थोड़ी ना हो। तो शक्तियाँ, भगवान से जो शक्तियाँ हमें मिलती हैं, उन शक्तियों को लगाना भी कहाँ पर है? कहते हैं ना कि हर चीज़ के लिए क्या चाहिए? अक्ल चाहिए। जैसे एक छत के ऊपर एक व्यक्ति
एक गली के अंदर एक व्यक्ति डांस कर रहा है, उसके साथ में उसका गधा भी है। वो गधा रोज़ देखता है कि ये डांस करता है, नाचता है और लोग आकर के ताली बजाते हैं। तो वो भी जिस चौबारे में उसको भी रखा गया था गधे को, ऊपर जाकर के कहीं पर शायद उसको रखा गया होगा। तो वो भी सोचता है कि मुझे भी तालियां चाहिए, तो मैं भी अपने मालिक की तरह ही कुछ कुछ करूँगा। वो नाचने लगता है और ऐसा नाचता है ऐसा नाचता है कि वो जो उसकी जो छत है वो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी टूटने लगी है, कुछ कुछ चीज़ें नीचे आने लगी है। तो मालिक आता है और आकर के जो उसकी पिटाई करता है तो वो भूल ही जाता है कि मैंने क्या किया है। तो कहते हैं कि नकल में भी क्या चाहिए, अक्ल चाहिए। तो भगवान की शक्तियों को यूज़ कैसे करना है, मुरली के अंदर बाबा ने पीछे भी हम देख कर के आए हैं पिछली भट्टी के अंदर, और इस मुरली के अंदर भी बाबा ने बोला 8 शक्तियों में सबसे मुख्य शक्ति कौन सी है। पिछली भट्टियों में भी याद करो, सबसे जिसके बारे में तो पूरी डिटेल में बात करी थी, परखने की शक्ति। तो महावीर की ऐसी यहाँ पर 6 निशानियाँ बताई है मुरली के अंदर कि महारथी आत्मा या महावीर आत्मा कैसी होगी, उसकी निशानी है। तो पहली निशानी है अष्ट शक्तियाँ, कि उस आत्मा के अंदर अष्ट शक्तियाँ विराजमान होंगी, और उसमें भी मुख्य कौन सी शक्ति होगी, परखने की शक्ति। बहुत कमाल की बात बाबा ने मुरली में बोली है कि महावीर जो आत्मा है उसको पेपर आने से पहले, परीक्षा आने से पहले, विघ्न आने से पहले, समस्या आने से पहले ही वो परख लेंगे कि अब कोई विघ्न, पेपर, समस्या, परीक्षा आने वाली है। फिर आगे मुरली के अंदर बाबा ने बोला कि इससे भी अधिक स्थिति ये होगी कि परीक्षा आई, 1 सेकंड में गई, इसके बजाय 1 सेकंड भी तो टाइम वेस्ट हुआ ना। तो परीक्षा आने के पहले ही वो आत्मा खुद उसको भाप ले कि अब ये कोई ना कोई विघ्न, समस्या आने वाली, और खुद को उससे क्या कर ले, किनारा कर ले, या फिर खुद को झुका ले, या फिर खुद को मजबूत बना ले। हमेशा खुद को शक्तिशाली बनाने से भी काम नहीं चलता है। जैसे एक होता है अस्त्र और एक होता है शस्त्र, नाम सुना है ना। योद्धा के पास क्या होते हैं, अस्त्र भी होता है और शस्त्र भी होता है। शस्त्र तो हमें पता है, तलवार है, बंदूक है, ये सब शस्त्र हैं। अस्त्र क्या होते हैं, अस्त्र ये होते हैं, ये भी सुरक्षा कवच ही होते हैं। अस्त्र किसको बोलते हैं, जैसे आपने देखा नहीं है कि कोई भी ये जो डिवोशनल सीरियल्स, भक्ति के सीरियल आते हैं, इसके अंदर दिखाते हैं कि उधर से उनका एक तीर आ रहा है, इधर से इन्होंने ऐसे चुप होकर के कोई अंतर से मंत्र पढ़ा है, और फिर एक ब्रह्मास्त्र निकल कर के आया है और वो चला और उसने उसको एकदम परास्त कर दिया, हरा दिया। तो जो मंत्रों से प्राप्त होता है उसको बोलते हैं अस्त्र, और जो स्थूल रूप में दिखते हैं वो होते हैं शस्त्र। तो जीतने के लिए अस्त्र भी चाहिए और जीतने के लिए शस्त्र भी चाहिए। जैसे ये मुरली है, ये मुरली हमारा क्या है, ये मुरली प्रैक्टिकल के अंदर अभी मेरे हाथ में है तो ये हमारा शस्त्र है, लेकिन जब ये अंदर में हम परीक्षा के समय यूज़ आएगा उस समय ये हमारा क्या बन जाता है, अस्त्र बन जाता है। इसलिए मम्मा ने बोला ना कि सही समय पर ज्ञान याद आ जाना यही तीव्र पुरुषार्थी की निशानी है। तो पहला अष्ट शक्तियाँ विद्यमान होगी और उसमें भी परखने की। समस्या आने के पहले ही उस आत्मा को, बाबा ने एग्जैक्ट मुरली के अंदर ये बोला, जैसे बाबा ने उदाहरण दिया गवर्नमेंट का और साइंस वालों का, कि कहीं पर भी कोई नेचुरल क्लाइमिटीज़ आने वाली होती है, भूकंप आने वाला है, सुनामी आने वाली है, बाढ़ आने वाली है, तो पहले ही वो इस चीज़ को परख करके वहाँ की जनता को सूचना दे देते हैं। और अगर शहर उस नगर को खाली कराना है तो लोगों को बाहर भेज देंगे, कोई सेफ्टी के साधन यूज़ करने हैं तो सेफ्टी के साधन यूज़ किए जाएंगे। बाबा ने कहा जैसे आजकल साइंस का रिफाइंड रूप कौन सा है, दूर से पहले ही मालूम पड़ जाता है, पहले से मालूम पड़ जाने के कारण सेफ्टी के साधन अपना लेते हैं। दुश्मन आवे फिर उनसे लड़कर विजय प्राप्त करें, इसमें तो टाइम लग जाता है ना। आजकल जैसे साइंस की इन्वेंशन रिफाइन हो रही है, इसी प्रकार महारथियों का पुरुषार्थ भी रिफाइन होना चाहिए कि विघ्न आया और 1 सेकंड में चला गया। बाबा ने कहा ये भी महारथियों की स्टेज नहीं है।
महारथी तो विघ्न को आने ही नहीं देते, अर्थात 1 सेकंड भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। अब ज़रा सोचें, हमने कितना समय, अपना समय, कितना लंबा समय हमने अपना शायद वेस्ट किया होगा इन समस्याओं में, विघ्नों में। बाबा ने कहा एक होते हैं महारथी और एक होते हैं साधारण। क्या है इन दोनों में अंतर? महान अंतर ये है कि वो 1 सेकंड भी टाइम नहीं वेस्ट करता पेपर के लिए, और जो साधारण पुरुषार्थी है वो पेपर आकर के कब का चला भी गया और अभी तक भी कौन से वाइब्रेशन को लेकर के बैठे हैं, ये बात, ऐसा वैसा, ये हो गया, वो हो गया। तो या इसलिए बाबा ने बोला कि अभी तुमको एक टाइम भी वेस्ट ना करने वाला क्या बनना है, या महारथी बनना है। तो पहला है अष्ट शक्तियाँ। दूसरी निशानी क्या होगी? बाबा ने कहा उनके पास एक दर्पण तैयार होगा। कौन सा दर्पण तैयार होगा? यही दर्पण, कि वो परिस्थिति को आने से पहले ही देख लेंगे कि ये परिस्थिति आने वाली। जैसे बाबा ने कहा महारथी अर्थात ऐसा महान पुरुषार्थ करने वाले, दूर से ही भगाने का पुरुषार्थ, ये महारथियों की निशानी है। बुद्धि में संकल्प आएगा कि कुछ होने वाला है, बुद्धि रूपी दर्पण तैयार है और बुद्धि में संकल्प आएगा कि कुछ होने वाला है। फिर जितना जितना योग युक्त और युक्ति युक्त होगा उसे इतना ही आने वाला विघ्न स्पष्ट रूप में नजर आएगा। तो ऐसा दर्पण तैयार हो जाएगा। विघ्न आने वाला है, बुद्धि रूपी दर्पण के अंदर पहले ही पता चल जाएगा। जैसे राजस्थान के राजपूतों का क्या बताते हैं कि बहुत बारी बाबा ने यहाँ पर क्या बोला, एक तो वो होंगे योग युक्त और दूसरा क्या होंगे, युक्ति युक्त। सिर्फ योग में बैठ कर के विघ्न को भगा देंगे हम, उसके लिए कोई ना कोई प्रैक्टिकल, जब विघ्न आया प्रैक्टिकल में है तो हमें मुंह भी खोलना पड़ेगा, हाथ पैर भी चलाने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ क्रिया भी करनी पड़ेगी, कर्म करने पड़ेंगे। लेकिन वो कर्म कैसे होने चाहिए? योग युक्त। और जैसे राजपूतों का बताते हैं कि जब और मुगल जब इन पर आक्रमण करते थे तो बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी होती थी जहाँ पर इन लोगों को पहले ही परख आ जाती थी कि अब ये मुगल हैं, इनकी सेना है 10,000 की और हमारी है 1,000 की, हमारी हार निश्चित है। जब इनको पता परख लेते थे कि हमारी हार निश्चित है तो फिर ये एक नीति अपनाते थे, एक युक्ति अपनाते थे कि अपने किले की चाबियाँ उन मुगल के पास जाकर के रखाते थे, उनके चरणों में बैठ जाते थे, हर महीने उनके पास जाकर के उनको सलामी करते थे। और इन महीनों के बीच में अन्य जो राजस्थान के राजाएं थे जैसे बूंदी, भरतपुर, सिरोही, इन सभी राजाओं की आपस में बातचीत होती थी, मुलाकातें होती थी, पत्र व्यवहार होते थे। अंदर ही अंदर एक बड़ा सारा सेना तैयार हो जाती थी और फिर सब मिल करके क्या करते थे, उनके ऊपर आक्रमण। तो राजस्थान के अंदर ये चीज़ें ज़्यादा हुई है। वैसे तो ईमान नहीं कहता था राजपुताना का कि तुम किसी के आगे झुक जाओ, पर कई सारी सिचुएशन ऐसी आई कि अगर मेरे गलत डिसीज़न के कारण पूरी की पूरी सेना ही ख़त्म हो गई, फिर तो हमारा कोई इतनी सी भी उम्मीद नहीं है कि कभी जीत पाएंगे। लेकिन अगर इस इतनी सी टुकड़ी को बचा लिया तो उम्मीद तो है कि शायद कुछ अच्छी योजना बना करके जीत सके। इसलिए बाबा ने मुरली में बोला कि दर्पण को तैयार रखो, योग युक्त और युक्ति युक्त, कि उस आए हुए विघ्न के ऊपर कैसे जीत प्राप्त करनी है। फिर मुरली के अंदर बाबा ने बोला है कि जो महारथी आत्मा होगी वो सर्वस्व त्यागी होगी। ऐसी बात कभी मुरली में नहीं सुनी जो आज इस मुरली के अंदर बाबा ने कही है। ये मुरली है 6 फरवरी 1974 की। बाबा ने मुरली के अंदर बोला कि अगर एक भी विकार का वंश रह गया, आप बताना, आपने ये बात पहले सुनी हुई है कि अगर एक भी विकार का वंश रह गया, सर्व विकारों का त्याग नहीं किया, एक भी वंश रह गया, तो बाबा ने कहा जो 21 जन्म, वो 21 पीढ़ियाँ आने वाली है ना, उस 21 पीढ़ी में कोई ना कोई एक वंश जो होगा उससे हमको प्रॉब्लम होगी। आगे आने वाली नहीं, हो सकता है कि हमारा जन्म त्रेता में हो, तो त्रेता से शुरू होने वाले जो हमारे 21 जन्म हैं वहाँ पर कोई ऐसी संतान मिलेगी जिससे हमको कोई ना कोई भोगना होगी, कष्ट होगी। मुरली के अंदर बाबा ने क्या बोला है, जो विकारों के सर्वंश का भी त्याग करने वाले हैं, ऐसे सर्वस्व को त्यागी कहा जाता है, सर्वस्व त्यागी कहा जाता है। मोटे रूप में तो विकारों का त्याग हो जाता है, लेकिन विकारों का वंश अति सूक्ष्म है, उसका वंश सहित त्याग करने वाले ही महारथी हैं। बाबा बोलते हैं
जब यहाँ वंश सहित सब विकारों का त्याग करते हो, तब वहाँ 21 वंश सहित निर्विघ्न और निर्विकारी पीढ़ी चलती है। निर्विघ्न पीढ़ी चलती है और निर्विकारी पीढ़ी चलती है। बाबा ने कहा आधा कल्प दैवी चलता है और आधा कल्प विकारों का शूद्र वंश भी बढ़ता जाएगा। तो इस वंश को समाप्त करने वाले ही 21 वंश सहित अपना दैवी राज्य भाग्य प्राप्त कर सकते हैं। अगर वंश में त्याग करते समय थोड़ी भी कमी रह गई, ध्यान से सुनना, विकारों के वंश में त्याग करते समय थोड़ी भी कमी रह जाती है तो वहाँ भी 21 वंश में थोड़ी कमी रह जाएगी। सुना हुआ है कभी ये महावाक्य? हमने तो ये सुना हुआ है कि 21 वंश की जो पीढ़ी मिलेगी वो हमको बहुत संपन्न होगी, बहुत बढ़िया होगा। लेकिन इस मुरली में बाबा ने बोला कि अगर विकार का एक भी अंश रह गया तो वहाँ पर 21 पीढ़ियाँ जो होंगी वहाँ पर भी कोई ना कोई वंश की कमी रहेगी। कोई ना कोई वंश में या तो विकार होंगे या विघ्न होंगे, ऐसा बाबा ने इस मुरली में बोला है। जैसे कोई राजा होता है मगर उसका बेटा अयोग्य होता है, अयोग्य होता है, कितना भी वो योग्य हो, परंतु अगर पीढ़ी ही अयोग्य है। जैसे एक शहर है, शहर का अगर एक नॉर्मल व्यक्ति है वो कोई गलती करता है तो किसका नुकसान होता है? बहुत लोगों का तो नुकसान नहीं होता। वो अकेले ने गलती की है, किसी का मर्डर किया है, किसी का नुकसान किया है, तो अकेला ही सजा भोगेगा जा कर के, या उसके पीछे 2-4 परिवार वाले हैं वो दुखी होंगे, बाकी भोगेगा तो एक ही ना। लेकिन अगर एक शहर का कोई मेन सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति कोई गलती करता है जिसका प्रभाव बहुतों पर पड़ता है, जैसे मानो कोई एग्ज़ाम होने वाला है, 20 लाख बच्चे पेपर देने वाले हैं, लेकिन जिसको पेपर का अनाउंसमेंट करना था उसने गलती से डेट गलत बता दी कि पेपर 4 तारीख को नहीं, पेपर होना था 4 तारीख को, उन्होंने बोल दिया पेपर होगा 2 तारीख को या 3 तारीख को। अब सभी बच्चे जो दूर से दूर जैसे जेई का एग्ज़ाम होता है, ये जो भी नीट का एग्ज़ाम होता है, इनके लिए बच्चे कहाँ से आते हैं, लाखों बच्चे आते हैं कहाँ से। वो आते ही ऐसे दूर से जो रास्ता ही शायद 1 दिन का होता हो, फिर उनको वापस लौटना भी है। इतना ही उनके पास पैसा होता है, इतनी उनके पास रहने की सुविधा होती है, कहीं वेटिंग रूम में स्टेशन पर रह लेंगे, कुछ ऐसा प्रबंध वो सोच करके रखते हैं। लेकिन सिर्फ एक गलत अनाउंसमेंट हुई और उसका प्रभाव कितनों पर पड़ता है? लाखों पर पड़ता है। इसी प्रकार बाबा ने बोला कि अगर हम सर्वंश त्यागी नहीं होंगे, सर्वस्व त्यागी नहीं होंगे, तो एक विकार के वंश की कमी हमको पीढ़ी के रूप में भुगतनी पड़ेगी, और उस पीढ़ी के ऊपर आगे कितने लोग निर्भर होंगे, ये बहुत गहरी बात है। अगर देखें तो अगला जो महावीर महारथी आत्मा होगी वो सर्वस्व समर्पित होगी। किन चीज़ों में समर्पित होगी? ऐसे यहाँ पर मुरली के अंदर तो 5 ही बातें लिखी हुई है, लेकिन वैसे बाबा ने हमेशा 7 बातें तो बताई है कि 7 बातों में तुम्हें समर्पण करना है। किस किस का समर्पण? तन का समर्पण, मन का समर्पण, धन का समर्पण, समय का, संबंध संपर्क का, बुद्धि का और संस्कारों का। इन 7 बातों का क्या चाहिए? समर्पण। मुरली के अंदर तो 5 ही है। तन का समर्पण का मतलब कि अब ये तन किसका है, ये मन किसका है। अब इन सभी में से सबसे आसान समर्पण किसका है? बहुत जो सबसे आसान है, ये समर्पित करना सबसे ज़्यादा आसान है किसी के लिए भी। धन का सबसे ज़्यादा आसान है, बाबा ने बताया धन का समर्पण। किसी को वैराग्य उठता है, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी आदि आदि बहुत होके गए हैं। हमें याद है कि अभी जब पीछे हम उधर पंजाब में थे तो वहाँ पर एक ऐसे भाई की बहुत न्यूज़ आई थी जो बहुत बड़े बड़े खेतों का, इंडस्ट्रीज़ का मालिक है। बच्चे उसके अब विदेश में चले गए हैं, दोनों ही हैं युगल वो, और एकदम से वो जिन भी संत महात्मा जी के पास जाते हैं, उनके पास जाते जाते अब उसको सब चीज़ों से मतलब मल्टी मिलियनियर लोग होते हैं ना, जिनका नाम होता है टॉप लिस्ट में एक शहर के अंदर या एक ज़िले के अंदर या फिर एक पूरे स्टेट के अंदर, ऐसा वो व्यक्ति। और उनको ऐसे प्रेरणा है कि बस अब बहुत हो गया, 60-70 साल के हो गए, जितना कमाना था कमा लिया, बच्चे सेटल्ड है, हमारा सब बसा बसाया, कोई कमी नहीं है। कमी है तो जीवन में किस चीज़ की कमी है? गुरु की कमी है,
अच्छाई की कमी है, सेवा की कमी है, जिसके लिए कभी भी समय नहीं निकला। तो न्यूज़पेपर के अंदर पूरा उनका आर्टिकल आया है और बहुत सब तरफ ये आवाज़ थी कि उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया, जो भी चीज़ें थी वो सब उस संस्था के नाम कर दी, और अब दोनों जो हैं पति पत्नी वो अब वहाँ पर जा कर के सेवा करते हैं, गुरु का प्रवचन सुनते हैं आदि आदि। तो सबसे आसान त्याग किसका होता है? धन का। बस संकल्प उठा और छूट जाता है। और सबसे मुश्किल किसका होता है? संस्कारों का, बुद्धि का। क्योंकि बुद्धि के अंदर क्या बैठा हुआ है? जन्म जन्मांतर का नहीं, बुद्धि के अंदर क्या है? बुद्धि किसकी निशानी है? रावण के क्या दिखाए हैं? सिर ज़्यादा दिखाए हैं। रावण के सिर 10 दिखाए हैं ना, तो रावण के सिर ही 10 क्यों दिखाए? देवियों के हाथ ही 16-16 क्यों दिखाए? रावण के सिर, बुद्धि, बुद्धि के अंदर क्या था? रावण के सबसे ज़्यादा क्या था? कौन सा विकार था? अहंकार। तो बुद्धि के अंदर क्या भरा हुआ है? जैसे वो एक कहानी नहीं आती कि एक व्यक्ति था, पादरी गुजर रहे थे, वो किसान था, उसकी जो ज़मीन है वो भी बंजर सी है, कोई बहुत ही अच्छी, उस पर कुछ भी नहीं हुआ है काम। पादरी गुजर रहा होता है, वो बोलता है कि ये आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो बोलता है ये मेरी ज़मीन है, तो देख रहा हूँ कि कैसे काम करना है, क्या काम करना है, तो कुछ देखने भालने के लिए पहुँचा हूँ। तो पादरी कहते हैं अच्छा अच्छा। कुछ महीने लगते हैं, कुछ महीनों के बाद वो पादरी फिर वहाँ से गुजर रहे होते हैं। अब वो पादरी की नज़र ही नहीं गई कि ये व्यक्ति यहाँ बैठा है और अब ये बंजर ज़मीन क्या हो गई है? हरी भरी हो गई है, मतलब वहाँ पे खेती है। लेकिन वो व्यक्ति उसको बुलाता है पादरी को, और पादरी को बुला करके देखता है कि इधर आओ, आप गॉड के पास जा रहे हो ना? वो बोलता है कि हाँ, संडे है, प्रार्थना प्रेयर का दिन है, आज तो बहुत ज़्यादा लोग आने वाले हैं। तो बोलते हैं कि देखो ज़रा, जब ये ज़मीन भगवान संभाल रहा था तो ये बंजर थी, अकेला संभाल रहा था ना, अब भगवान के साथ मैं भी संभाल रहा हूँ, तो देखो ये ज़मीन कितनी हरी भरी हो गई है। तो बुद्धि के अंदर क्या है? अहंकार। जब तक बाबा का ये काम चल रहा था तो कितना अच्छा चल रहा है, लेकिन जब से मैं आई हूँ तब से बहुत ज़्यादा। बस बाबा मुझे इन सब लोगों के लिए बिठा के रखना, किसी दिन मेरा कुछ हो गया ना तो इन सब का क्या होगा? तो बुद्धि के अंदर क्या है? अहंकार है कि भगवान तो कर ही रहा है, अच्छा काम कर रहा है भगवान, पर जब से मैं आया हूँ ना, जब से मैं आई हूँ, तो जो मैं दे रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ, जो मैं सुना रही हूँ, जो मैं करा रही हूँ, तो बस उसके बाद तो 4 चांद ही लग गए हैं। कभी ये चीज़ें सूक्ष्म में होती है, बोल नहीं पाती आत्मा, और कभी बोल भी देती हैं तो पता भी चल जाता है। सबसे कठिन है बुद्धि का समर्पण, क्योंकि अहंकार यहाँ पर भरा पड़ा है। अहंकार भरा पड़ा है किस चीज़ का? दान का, पुण्य का, पढ़ाई का, लिखाई का, पेपर का, मुरलियों का, किसी भी चीज़ का। जितने आगे बढ़ते जाएंगे, शक्तियाँ है ना, जितनी शक्तियाँ आती जाएंगी, बहुत अच्छी बात है कि भगवान को बोलो कि बाबा मैं आह्वान कर रही हूँ सब शक्तियों का, बाप मुझे शक्तियाँ दे रहा है, मैं शक्तियों का आह्वान कर रही हूँ, शक्तियाँ मुझसे प्रसिद्ध हो रही हैं, शक्तियाँ मुझसे प्रत्यक्ष हो रही हैं, शक्तियाँ मुझसे व्यक्त हो रही हैं, और भी कुछ कुछ है। शक्तियाँ अपने समय पर बाहर निकल कर के आ रही हैं, मैं विजयी हो रही हूँ, मैं महावीर बन रही हूँ, मैं सभी शक्तियों को युक्ति से काम लगा रही हूँ। तो ऐसी ये 10 बातें हैं, लेकिन ये तो हम कर लेंगे और शक्तियाँ आ भी जाएंगी, परंतु खतरा ज़्यादा किसके बाद होता है? शक्तियों का गलत शक्तियाँ आ तो गई, लेकिन अब शक्तियों का क्या मिसयूज़ हो रहा है। जैसे जितना भी आजकल ये तंत्र विद्या है, काला जादू है। काला जादू क्या हमेशा से काला था? कभी गोरा भी तो था। जैसे शिवलिंग कभी काला नहीं था, शिवलिंग भी पहले जब बना था सोमनाथ के अंदर राजा विक्रमादित्य के द्वारा, तो वो गोरा ही बना था समय के अनुसार काला हुआ। मूर्तियाँ भी बनी थी तो वो गोरी थी, समय आते आते इंसान तमो प्रधान काला हुआ, बुद्धि, तो फिर देवी देवताएं और देवों के देव महादेव को भी क्या बना दिया? काला बना दिया। इसी प्रकार जादू भी जो था वो हमेशा से काला थोड़ी ना था, कभी गोरा भी था, माना लोगों की मदद करने वाला था, लोगों की सहायता करने वाला था। जैसे एक व्यक्ति है जिसने तंत्र विद्या सीख ली, तंत्र विद्या नहीं कहेंगे, जिसको जादू करना आ गया,
और अब वो एक बहुत बड़ी साधना से उठ करके शक्तियों को प्राप्त करके अब जा रहा है। तो किसी व्यक्ति को पता चला कि ये तो बहुत समय से एक योग की साधना कर रहे हैं, तो इनके अंदर तो सिद्धि आ गई है। तो वो व्यक्ति पूछ लेते हैं कि आपके अंदर शक्तियों की सिद्धि आ गई है ना? वो बोलते हैं हाँ आ गई है। वहाँ से हाथी जा रहा होता है, तो वो व्यक्ति बोलते हैं कि आप इस हाथी को मार सकते हो अपनी सिद्धियों से? वो बोलते हैं हाँ, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो अपने कमंडल में से थोड़ा जल निकालता है, कुछ कुछ मंत्र बोलते हैं, ऐसे करते हैं और हाथी मर जाता है। फिर वो व्यक्ति बोलते हैं कि आपने तो सच में हाथी को मार दिया, कि आपके पास इतनी शक्तियाँ इतनी सिद्धियाँ हैं कि आप इस हाथी को फिर से जीवित कर सको? वो बोलते हैं हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर वो कुछ कुछ करते हैं, पानी निकालते उस पर ऐसे करते और हाथी जीवित हो जाता है। वो बोलते हैं आपने तो कमाल ही कर दिया। अब हमको लगता है यहाँ तक सब अच्छा हो गया ना, कि मारा भी और जीवित भी कर दिया, मतलब शक्तियाँ सही यूज़ हो रही हैं। लेकिन अब वो जो व्यक्ति है जिसने इस योगी को रोका था और ये सिद्धि दिखाने के लिए बोला था, उस व्यक्ति ने अगला प्रश्न पूछा, जो प्रश्न सबकी बुद्धि में आना चाहिए। उसने प्रश्न पूछा उस योगी से कि आपने इस हाथी को मारा अपनी शक्तियों से और आपने अपनी सिद्धियों से इस हाथी को जीवित भी कर दिया, क्या ये कारनामा दिखाने में, ये जादू करने में, ये विद्या करने में, ये सिद्धि करने में इतनी देर में आपका कनेक्शन क्या भगवान के साथ जुड़ा? इसमें भगवान के और आपके संबंध में कोई नज़दीकी आई? वो उसी दिन से, ये सच्ची घटनाएं हैं, वो उसी दिन से ये जादू, लोगों की मदद करना, ये करना, वो करना, ऐसा करना, वैसा करना सब छोड़ देता है, क्योंकि उसको समझ आता है कि हाथी को जिंदा करने से, मारने से, किसी का घुटना ठीक करने से, किसी का गला ठीक करने से, किसी के अंदर से कुछ निकालने से मेरा आत्मा का नज़दीकी परमात्मा के पास तो हो ही नहीं रही है। इसके अंदर खतरा ये ज़्यादा होता है कि मानो किसी को गर्दन का दर्द ठीक करना आता है, हाँ, किसी को गर्दन का दर्द ठीक करना आता है सिद्धि से। जैसे हमको भी याद है कि हम एक बार माउंट आबू से आ रहे थे ट्रेन में, तो एक माता मिली थी, इधर ही अपने नज़दीक के ही थे, गंगानगर के ही। तो वो बता रहे थे कि मतलब ऐसी कई के अंदर कुदरती चीज़ें होती है ना, कई के अंदर कुदरती होती है, गॉड गिफ्टेड जिसको बोलते हैं। तो वो बोलते कि मुंह का जो कैंसर होता है, कहते हैं अगर मैं किसी के भी मुंह के अंदर थोड़ा सा ऐसे अंगुली को ऐसे घुमाऊं तो उनका मुंह का कैंसर ठीक हो जाता है। वो कहते मेरे अंदर ऐसी सिद्धियां हैं, बचपन से है। तो ऐसे लोग बहुत हैं जो अपने हाथ की, जिनके पास सिद्धि होती है, शक्ति होती है। लेकिन प्रश्न ये होता है कि जब इतनी सारी सिद्धियां मिलती है और लोग तारीफ़ करते हैं, महिमा मिलती है, सब कुछ होता है, होते 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 कहीं ना कहीं उस आत्मा में कभी ना कभी ये चीज़ आती है और उस आत्मा को रियलाइजेशन होता है एक बहुत बड़ी उम्र लेने के बाद कि आत्मा का परमात्मा के साथ में कुछ नाता तो रहा ही नहीं इतने सालों तक। कोई पानी के ऊपर चल के दिखा रहा है, सब लोग ताली बजा रहे हैं, बहुत अच्छा योगी है, ये देखो पानी के ऊपर चल रही है, पानी के ऊपर चल रहा है। तो बिल्कुल वो आर्ट होती है, वो एक कला होती है, वो सिद्धि सीखनी होती है, ट्रेनिंग होती है। अब वो सीख ली है, लेकिन उससे जन कल्याण, उससे परमात्मा की सेवा या ये सब चीज़ें कोसों दूर है। ये भी एक विषय है। तो बुद्धि के अंदर क्या आता है, शक्तियों का भी अहंकार आ जाता है। इसलिए शक्तियों का आह्वान करना है, बाबा से शक्तियाँ लेनी है। अगर हमारे अंदर ये कला है कि मैं थोड़ा सा भी किसी के घुटने के ऊपर हाथ रखती हूँ और उसका घुटना ठीक हो जाता है, तो आज से क्या करना है, ये उसके ऊपर नहीं, ये अपने ऊपर करना है। जितने भी योग के शक्तियों के प्रयोग हैं, मुरलियों के अंदर बाबा के द्वारा बताए गए हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा किसके ऊपर करो। और यही कमी हमसे रह रही है, यही कमी हमसे रह जाती है कि योग के प्रयोग, शक्तियों के प्रयोग हम अपने घर परिवार पर, अपने जीवन पर, अपने शरीर पर ना कर करके औरों के लिए कर रहे हैं। और उसका रिजल्ट ये निकल कर के आता है, चैरिटी बिगेन्स एट होम। ये बाबा की पहली श्रीमत हमसे छूट रही है। इसके लिए कुछ करना ही है। शक्तियों का प्रयोग तो सबसे पहले कहाँ से शुरुआत करनी है, तन से, अपने तन से शुरू करना है। और अगला लास्ट क्या है, संस्कार, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है। कहते हैं ना 5 प्रकार के संस्कार होते हैं, जिसमें से एक संस्कार ये है जो पीछे से आप पूर्व जन्म से लेकर के आए हैं, और दूसरे संस्कार हुए हैं जो माँ के गर्भ से हैं। अब ये 2 संस्कार ऐसे हैं जो इनबिल्ड है, अंदर डले डलाए हमको मिले हैं, तो ये कभी भी हो सकते हैं सामने।
इसके लिए इनका त्याग करने के अंदर बहुत बड़ी मेहनत है। क्या लिखा है? समर्पण करने के अंदर। बाकी ऐसे बाबा ने ये 7 समर्पण की 5 समर्पण की बातें बताई है। दूसरा जो महारथी आत्मा होगी वो लाइट हाउस होगी। लाइट हाउस के बारे में हम सबको पता है। बाबा ने मुरली में बोला, जैसे कि लाइट हाउस का प्रभाव बहुत दूर से नज़र आता है और चारों ओर फैलता है, लेकिन कार्य व्यवहार में जो भी अनुभवी होते हैं उनका प्रभाव, अच्छा ये दूसरा पॉइंट शुरू होता है यहाँ से, उनका प्रभाव उनकी सूरत और सीरत से, उनकी अकल से अनुभव होगा। ये 2 पॉइंट आपस में जुड़े हुए हैं। जो आत्मा लाइट हाउस होगी ना, जिसके वाइब्रेशन चारों ओर फैलते हैं, गुण चारों ओर फैलते हैं, विशेषताएं चारों ओर फैलती हैं, मदद चारों ओर फैलती है, उस आत्मा की सूरत और सीरत से उसकी अक्ल का अनुभव होता है। आज बाबा ने क्या शब्द अनुभव किया है? अक्ल का। सूरत से और सीरत से, सूरत से ही अक्ल का अनुभव होगा। अब इन निशानियों से समझो हम किस नंबर पर हैं, हमारा नंबर कहाँ है। तो महारथियों की कितनी निशानी है? 6 निशानी। पहली निशानी वो क्या होंगे? अष्ट शक्तियों से संपन्न होंगे। अष्ट शक्तियों में भी कौन सी शक्ति? परखने की शक्ति। क्या होगा परखने की शक्ति से? किस टाइम कौन सी शक्ति को लगाना? हाँ, दर्पण। तो वो दर्पण का काम करेगी परखने की शक्ति। समस्या आने से पहले ही क्या करना है? योग युक्त और युक्ति युक्त हो करके अपना टाइम वेस्ट ना कर करके उस समस्या पर, उस पेपर पर अपने आप को सुरक्षित कर लेना है। जैसे बाबा ने कहा साइंस वाले करते हैं, मौसम की जानकारी पहले दे देते हैं। तीसरा वो क्या होंगे? सर्वस्व त्यागी होंगे। इसके अंदर बाबा ने क्या बोला? एक भी विकार एक भी विकार का वंश रह गया तो 21 जो वंश बाबा ने कहा मिलने वाले, उसमें कोई ना कोई पीढ़ी में निर्विकारिता या फिर निर्विघ्न, इसकी कोई ना कोई कमी होगी। वो पीढ़ी जो है वो निर्विकारी और निर्विघ्न नहीं होगी। सर्वस्व त्यागी और सर्वस्व समर्पण। तो किन किन चीज़ों का समर्पण करेगी महारथी आत्मा? कौन सी है वो 7 बातें? तन का समर्पण। मुरली के अंदर बाबा ने बोला, ये जो तन तुमको मिला है, ये जो धन तुमको मिला है, ये जो साधन तुमको मिले हैं, ये सब किस लिए मिले हैं? यज्ञ सेवा करने के लिए, विश्व कल्याण करने के लिए, औरों की सेवा के लिए। अगर इनको हम अपने लिए यूज़ करते, मुरली के अंदर बाबा ने सेम ये शब्द बोले हैं। जैसे भक्ति मार्ग में दान दी हुई वस्तु अपने प्रति नहीं लगाते, ठीक इसी प्रकार यहाँ भी हिसाब किताब है। स्वयं की कमजोरी के प्रति व स्वयं के पुरुषार्थ के प्रति वस्तु लगाना, ये भी जैसे कि अमानत में खयानत है। यज्ञ की वस्तु को हम अपने सहूलियत के लिए यूज़ कर रहे हैं, अपने आराम के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा ये भी, और अपने पुरुषार्थ के लिए। आज तो बाबा ने इससे भी ऊपर की बात कर दी कि यज्ञ की जिस वस्तु से मेरा पुरुषार्थ ऊपर जा रहा है, मेरा पुरुषार्थ ऊपर जा रहा है, सिर्फ मेरा, तो बाबा ने कहा ये भी क्या है? अमानत में खयानत। तुम्हारे अकेले का ही क्यों हो रहा है? होना चाहिए तो सबका होना चाहिए। तो ऐसा तन मन धन का समर्पण। समय के विषय में तो हमने सुना था ना पिछली भट्टी में। समय के समर्पण का मतलब क्या होता है? समय को समीप लेके आना, समय खुद आए अपने सामने, ऐसा पुरुषार्थ। और समय के बारे में क्या बातें बताई थी, कुछ याद है? समय पर कोई चीज़ समय से पहले ही तैयार हो जाओ, समय आपको तैयार ना करे। जैसे हमने पिछली भट्टी में देखा था कि किन किन चीज़ों की हमें परख चाहिए, किन किन चीज़ों की परख चाहिए। उसमें से एक ये भी पॉइंट था, समय की परख चाहिए। समय की परख में कौन सी परख चाहिए? कि समय का अभी इशारा क्या है, समय का भी संकेत क्या है। किस किस को परखने का मैं देखा था? बाबा को परखना है, भगवान की परख चाहिए, माया की परख चाहिए, समय की परख चाहिए कि समय की अभी कौन सी घंटी बजने वाली है, स्वयं की परख चाहिए, संबंध संपर्क की परख चाहिए। ये बहुत सारी परख के विषय में वहाँ बात हुई। तो समय के विषय में ये था कि अभी समय मुझसे क्या चाह रहा है, उस हिसाब से समय को समर्पित करना। संबंध संपर्क बुद्धि और संस्कार। उसके बाद में लाइट हाउस के विषय में बाबा ने क्या बोला मुरली में?
उनका भाई लाइट का सही तो जैसे जैसे लाइट है उसका दूर से प्रभाव नजर आता है। वैसे ही महारथियों का प्रभाव दूर से नजर आएगा और खास प्रभाव कहाँ से दिखेगा? उनकी सूरत और सीरत, व्यवहार से। सीरत का मतलब व्यवहार। उनकी सूरत और उनका व्यवहार जो होगा सीरत, उससे उनकी अक्ल का अनुभव होगा। सूरत से भी अक्ल का अनुभव होगा और उनके व्यवहार से भी पता चलेगा। जैसे उस गधे का व्यवहार से पता चल गया ना, उसकी अक्ल कितनी है। उसको पता ही नहीं चला कि किस चीज़ को कॉपी करना है और किस चीज़ को कॉपी नहीं करना है। तो ऐसे बाबा ने महारथी की ये निशानियाँ बताई हैं। तो आज का होमवर्क यही है, 10 पॉइंट ये लिखने हैं कि बाबा ने मुरली में शक्तियाँ प्राप्त करने के विषय में, शक्तियों के विषय में क्या क्या बोला है, पहला होमवर्क। दूसरा होमवर्क है किन 7 बातों का हमें इस जीवन में समर्पण करना है, छोड़ देना इन चीज़ों को। और लास्ट बात, महारथी की या महावीर आत्मा की निशानी क्या होती है। और मुरली की बिल्कुल लास्ट लाइन है, अब अपने आप से ये चेक करो कि हम कौन से नंबर पे हैं। हम महारथी की लिस्ट में हैं या इस लिस्ट में बहुत जल्दी आने वाले हैं, या अभी तक जो पुरुषार्थ चल रहा है उस पुरुषार्थ से हम संतुष्ट हैं। ऐसा संतुष्ट तो नहीं है ना, होना भी नहीं है। जैसे कई लोगों को जब हम ड्रामा के विषय में बताते हैं तो वो कि भाई हाँ जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, आप निश्चिंत रहो, भगवान बैठा है ना, है बाबा है, चिंता नहीं करो। तो वो लोग यही बोलते हैं कि अच्छा इसका मतलब ये हुआ फिर हम कोई पुरुषार्थ ना करें। पुरुषार्थ मतलब वो दुनिया में पढ़ाई कर रहे हैं, कोई तैयारियां कर रहे हैं, तो मतलब फिर हम कोई एफर्ट्स ना करें, क्योंकि ड्रामा में जो होगा वो तो हो ही जाएगा, भगवान को जो देना होगा वो तो दे ही देगा। तो इस चीज़ की हमें बहुत अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए कि व्यक्ति को जो फल प्राप्त हो रहा है उसके अंदर संतुष्ट रहना है। लेकिन उस फल के लिए जो पहले पेड़ लगाना पड़ता है, रोज़ पानी देना पड़ता है, रोज़ महीने में 15 दिन में एक बारी खाद देनी पड़ती है, उसके अंदर संतुष्ट नहीं होना। वो मेहनत तो रोज़ करनी है, उसके अंदर तो कभी संतुष्ट नहीं होना। पानी भी देंगे, साथ में उसको छाया की भी व्यवस्था करेंगे, साथ में उसके अंदर खाद की भी व्यवस्था करेंगे, साथ में कुछ ना कुछ बीच बीच में कटिंग भी करते रहेंगे, कुछ तो करते रहेंगे। तो मेहनत में संतुष्ट नहीं होना है। अब इसके बाद में रिज़ल्ट जो भी मिले, पढ़ाई बहुत अच्छी की, टेस्ट में नंबर जितने भी आए, अब उससे क्या रहना है, मेहनत तो अच्छी की ना, यात्रा तो अच्छी चल रही है ना। अच्छा, ओम शांति।